कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी ने लंबे समय के बाद एक लेख लिखा। हालांकि इस लेख में मुद्दे वही पुराने और धुराने थे जिन्हें आप बीते 9 वर्षों से करीब 100 बार से ज्यादा सुन चुके हैं, लेकिन इस बार नई पैकेजिंग करने का पूर्णतः प्रयास हुआ। कोशिश की गई कि लोकतंत्र खतरे में है, जांच एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है, देश की नींव पर मोदी चोट कर रहे हैं, विपक्ष को बोलने नहीं दिया जाता। ये तमाम बातें आपने 2014 के बाद से लगातार सुनी होंगी। ये पुरानी धुरानी बातें हैं। हालांकि सोनिया गांधी ने वार किया तो भारतीय जनता पार्टी भी पलटवार के लिए मैदान में कूद पड़ी और सोनिया गांधी को इमरजेंसी के दौर वाला आईना दिखा दिया और कहा कि लोकतंत्र नहीं बल्कि गांधी परिवार की डायनेस्टी खतरे में है। हालांकि सोनिया गांधी की हर बात में कुछ बड़ा संदेश छिपा था जिसे मैं आज आपके लिए डिकोड करूंगा। लेकिन दूसरी तरफ पूर्व सांसद बनने के बाद राहुल गांधी अपनी बहन प्रियंका वाड्रा के साथ अपने पूर्व संसदीय क्षेत्र यानी वायनाड पहुंचे और कहा कि एमपी तो एक टैग था जिसे बीजेपी ने छीन लिया, मेरा घर भी छीन लिया, लेकिन मुझे जनता के मुद्दे उठाने से नहीं रोका जा सकता। यानी कुल मिलाकर मौसम के साथ साथ सियासी पारा भी अब बढ़ता जा रहा है। तो आज इन तमाम मुद्दों पर होगी देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल बहस। 24 का चक्कर, लोकतंत्र पर जोरदार आर पार की टक्कर। ये लोग सिर्फ और सिर्फ अपने कुनबे को फलता फूलता देखना पसंद करते हैं। ये लोग अपने परिवार का स्वार्थ देखते हैं। सोनिया का पहला वार, मोदी लोकतंत्र के हर खंबे की नींव पर चोट कर रहे हैं। सोनिया का दूसरा वार, संसद सत्र में विपक्ष को मुद्दे उठाने से रोका गया। सोनिया का तीसरा वार, सीबीआई और ईडी का दुरुपयोग अब जग जाहिर है। सोनिया का चौथा वार, अगले कुछ महीने हमारे लोकतंत्र की परीक्षा वाले हैं। सोनिया का पांचवा वार, थोपी गई चुप्पी से देश की समस्याएं हल नहीं होंगी। सोनिया का छठा वार है, बिजली की तेजी से एक संसद सदस्य की सदस्यता को ले लिया गया। एक अखबार में लेख के जरिए सोनिया गांधी ने मोदी सरकार पर चुन चुन कर वार किया, जिसके बाद बीजेपी की तरफ से भी जबरदस्त पलटवार हुआ। Indian democracy was dead only once in 1975 and thereafter never, and it will never be again. सोनिया गांधी जी, डेमोक्रेसी खतरे में नहीं है, आपकी अपनी पार्टी खतरे में है और आपकी पार्टी के साथ साथ गांधी परिवार का वर्चस्व खतरे में है। सोनिया गांधी जी को बताना होगा, आपके लिए आपका लोकतंत्र राहुल गांधी से शुरू होता है और गांधी परिवार से खत्म होता है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने ट्वीट किया, लोकतंत्र की परीक्षा नहीं बल्कि ये कांग्रेस की परीक्षा का वक्त है। कांग्रेस नेतृत्व को भ्रम से बाहर निकलकर सोचना चाहिए। इस बीच सांसदी गंवाने के बाद पहली बार राहुल गांधी अपनी बहन प्रियंका वाड्रा के साथ अपने पूर्व संसदीय क्षेत्र वायनाड पहुंचे और शिवसेना के विरोध के बावजूद वहां एंटी सावरकर पोस्टर भी लगाए गए। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है कि क्या बार बार लोकतंत्र पर सवाल उठाकर कांग्रेस 2024 की जंग जीत पाएगी? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। 24 का चक्कर, लोकतंत्र पर टक्कर। और अब वक्त है आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण का, सोनिया गांधी के शब्द बाण का विश्लेषण। मुद्दा क्या था? अदानी पर वार। असली अर्थ इसका यह है कि सरकार पर भ्रष्टाचार का लेबल चिपकाने की कोशिश हुई। लोकतंत्र पर सवाल, यानी लोकतंत्र खतरे में है। ये बीते 9 वर्षों से हम 100 से ज्यादा बार सुन चुके हैं, लेकिन इसमें असली अर्थ यह है कि मोदी सरकार को देश के लिए हानिकारक बताने की कोशिश है और यह बताने का प्रयास किया जा रहा है कि लोकतंत्र जो है वो खतरे में है। सोनिया गांधी ये कह रही हैं। ईडी और सीबीआई का मुद्दा,
असली अर्थ इसका यह है कि पूरे विपक्ष को साथ लाने की एक भरपूर कोशिश हो रही है। राहुल की सदस्यता का मुद्दा, इसमें एक पुराना कार्ड है जिस पर काफी खेला जा रहा है आजकल, वो है विक्टिम कार्ड। उस विक्टिम कार्ड के सहारे बहुत कुछ करने का प्रयास है, लेकिन मेरा बड़ा सवाल है, क्या पुराने धुराने घिसे पिटे मुद्दों के सहारे मोदी का मुकाबला कर पाएगी कांग्रेस या फिर समूचा विपक्ष? आज का आर पार इसी विषय पर है और मेरे साथ आज दिग्गज मेहमान जुड़ रहे हैं इस चर्चा में। सुधांशु त्रिवेदी एक तरफ होंगे, भारतीय जनता पार्टी के सांसद और प्रवक्ता, प्रोफेसर संगीत रागी हैं, जाने माने राजनीतिक विश्लेषक, अभय दुबे है प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, अनुराग भदौरिया है मेरे साथ प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, माजिद हैदरी हैं। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है इस चर्चा में। इस चर्चा की शुरुआत प्रोफेसर संगीत रागी आप ही से करता हूं और 50 सेकंड आपको देता हूं मैं, और उन 50 सेकंड में मैं आपसे जानना चाहता हूं, जो बात सोनिया गांधी कह रही है, वो कहती है लोकतंत्र खतरे में है, वो कहती है कि ईडी और सीबीआई का गैर वाजिब इस्तेमाल हो रहा है, राहुल की सदस्यता को लेकर भी विक्टिम कार्ड खेला जा रहा है, लेकिन बीजेपी दूसरी तरफ कहती है कि लोकतंत्र खतरे में नहीं है, परिवार खतरे में आ गया है। देखिए अमीश जी, भारत का लोकतंत्र बहुत एक जीवंत लोकतंत्र है और एक बहुत मैच्योर लोकतंत्र है। दूसरी बात, देखिए ये सारी चीजें जो खेल की जा रही है 2024 के लिए की जा रही है। आपको याद होगा, चूंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ एक भी करप्शन का केस नहीं मिला, तो और कोई ऐसा बड़ा मुद्दा नहीं मिला है विपक्ष के पास जिसे लगता है कि वो राष्ट्रीय स्तर पर ले जा सकें, एक बड़ा आंदोलन खड़ा कर सकें और बड़ा आंदोलन खड़ा करके भारतीय जनता पार्टी को 2024 में पीट सके राजनीतिक तौर पे। ऐसी कवायद उनको लगता है कि यदि हम भ्रष्टाचार का मुद्दा यदि नरेंद्र मोदी के खिलाफ चिपका देते हैं और बोफोर्स जैसी कोई घटना बन करके और वाकई जनता के मन में नरेंद्र मोदी के प्रति जो है वो अविश्वास पैदा हो सकता है। जब तक नरेंद्र मोदी नहीं मारे जाते हैं, राजनीतिक उनकी हत्या नहीं होती है, तब तक विपक्ष अच्छी तरीके से जानता है कि भारतीय जनता पार्टी को पराजित करना असंभव है। और इसी कारण से आपको ध्यान में होगा कि 2019 के चुनाव में चौकीदार चोर का नारा इन लोगों ने लगाया, वो नारा ये बुरी तरीके से पिट गए। अब फिर 2024 से पहले आपको याद होगा कि 2022 के चुनाव में 10 सेकंड में अपनी बात खत्म कर दूंगा। 2022 के चुनाव में आपने देखा होगा कि जब किसान आंदोलन था तो योगेंद्र यादव और बाकी सारे एक तमाम जो सिविल सोसाइटी, तथाकथित सिविल सोसाइटी ग्रुप जो थे, उन्होंने कांग्रेस को कहा हमने तो आपके लिए जमीन तैयार की थी, अब आप फसल इसकी नहीं काट पाए उत्तर प्रदेश के चुनाव में, तो हमारा कुछ नहीं है। मुझे लगता है कि 2024 से पहले ये सारे जो अडानी के मुद्दे उठाए जा रहे हैं वो इसी कारण से उठाए जा रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने आपने अपनी टाइम लिमिट को एक्सीड कर लिया है जी, मुझे आपको रोकना पड़ेगा जी। टाइम लिमिट को फॉलो करिए, तब मुझे टाइम लिमिट को फॉलो करिए, मुझे ऑडियो रोकना पड़ेगा। ओके, अबे दुबे, कांग्रेस पार्टी, मेरा सीधा सवाल यह है कि चलिए लोकतंत्र की दुहाई बीते 9 वर्षों में कई बार दी गई, ये इतना पुराना धुराना मुद्दा हो चुका है कि जनता में भी इससे स्पार्क नहीं आता, क्योंकि लोकतंत्र हर सुबह नीलाम हो जाता है और शाम को फिर प्रहरी बन के खड़ा हो जाता है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि कांग्रेस पार्टी का लेफ्टीकरण हो गया है, यानी कांग्रेस पार्टी अब इस देश की नई लेफ्ट बनती जा रही है। हमने लेफ्ट का हाल देखा, उसका हाल क्या हुआ, वो किस कगार पर आज पहुंच गई है, यही कांग्रेस का हाल हो गया है। जो लेफ्टीकरण हो रहा है उससे सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, अंदर की भी और बाहर की भी। अबे दुबे, 60 सेकंड आपके। अमीश देवगन जी, पहले तो मैं देश के प्रधानमंत्री की दीर्घायु होने की कामना करता हूं। संगीत रागी जी को प्रधानमंत्री जी के लिए जो कुछ कहा है वैसे शब्दों को प्रयुक्त नहीं करना चाहिए, मैं आग्रह करता हूं, हम सबके प्रधानमंत्री हैं वो। आज सोनिया गांधी जी ने बहुत मुखरता से जो सवाल खड़े किए हैं वो देश के 140 करोड़ लोगों के जो परिवार है उसको बचाने का संदर्भ उन्होंने लिया है। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री जी अक्सर मौन साध लेते हैं जब देश के महत्व के मुद्दे होते हैं, वे अक्सर मौन साध लेते हैं जब चीन का जिक्र होता है, जब बेरोजगारी और महंगाई का सवाल किया जाता है, जब धन्ना सेठ दोस्तों द्वारा देश को लूट लिया जाता है, जब देश के सद्भाव द्वारा खून का घूंट पिया जाता है, जब देश के सदन को म्यूट किया जाता है, तब अक्सर प्रधानमंत्री जी मौन साध लेते हैं। प्रधानमंत्री जी मुखर हो जाते हैं जब विपक्षी दलों की आलोचना का सवाल आता है,
जब पूर्व के देश के नेताओं को कोसने का काम किया जाता है, जब देश को कब्रिस्तान और शमशान का पाठ पढ़ाया जाता है, जब प्रधानमंत्री जी मुखर हो जाते हैं। सोनिया जी ने याद दिलाया, प्रधानमंत्री जी बताइए, आपने कहा था 5 साल में किसानों की आमदनी दोगुनी हो जाएगी, 2022 तक वादा किया था। आप आज उस सवाल का जवाब तक अबे दुबे आपको 60 सेकंड हो गया, आप आर्टिकल पूरा पढ़ के मुझे सुना रहे हैं। आर्टिकल के ऊपर तो हमने पूरा पैकेज लिख दिया, उस पैकेज के आधार पर ही चर्चा कर रहे हैं। मैंने आपसे सवाल पूछा, आपने मौन धारण कर लिया उसके ऊपर। अबे जी आप तो ऐसे ना थे। मैंने पूछा कांग्रेस पार्टी का लेफ्टीकरण हो रहा है, कांग्रेस पार्टी लेफ्ट से इतनी प्रभावित हो रही है कि समूचे ढंग से लेफ्ट की तरफ झुकती जा रही है, उसका जवाब क्या है? कांग्रेस हमेशा सेंटर में रहने वाली पार्टी थी, लेकिन लेफ्टीकरण कब से होने लग गया? आपके लिए भी सोनिया जी ने सद्भावना प्रकट की है कि आप प्रतिपक्षी दलों को बोलने का उचित अवसर नहीं देते। अमित जी, मैं प्रार्थना करता हूं, मेरे सोनिया गांधी के विषय पर बहस हो रही है। सवाल सोनिया गांधी ने जो आर्टिकल लिखा आज उसके विषय पर बहस हो रही है, उस पर पूरी कहानी हो रही है, उस और आप कह रहे प्रतिपक्ष को बोलने का मौका नहीं मिला। अरे आप जो लिख रहे हैं, आप जो लिख रहे हैं वो हम दिखा रहे हैं। यही भारत का महान लोकतंत्र है जी, यही भारत का महान लोकतंत्र है। ये लोकतंत्र नहीं था, ये लोकतंत्र नहीं था। 75 से 77 तक इस देश के अंदर शासन किसका था? याद करिए। हमने तो किससे कहानी सुने हैं, पढ़े हैं और देखा है कैसे आपने पत्रकारों के साथ किया था। लेकिन वो विषय नहीं है मेरा। मैं तो आपसे सिर्फ सरल सवाल पूछ रहा हूं। ये सवाल ये है, कांग्रेस का लेफ्टीकरण क्यों हो गया है? सवाल बड़ा डायरेक्ट है। सोनिया जी ने आपसे भी आग्रह किया है कि अमीश अभय को अपने प्रासंगिक सवाल पूछने के लिए सिर्फ 20 मिनट दे दीजिएगा। मैं सिर्फ 20 सेकंड माफ कीजिएगा। एक सवाल किया सोनिया जी ने कि कैसे 27 रुपए आमदनी की, बिल्कुल किसानों की आमदनी प्रधानमंत्री जी आपने वादा किया था कि दोगुनी कर देंगे, 22 तक 27 रुपए रह गई। प्रधानमंत्री जी आपका धन्ना सेठ दोस्त 609 नंबर का धनपति विश्व में था, वो 2 नंबर पर कैसे आ गया? इसका जवाब आप नहीं देते। प्रधानमंत्री जी आप जवाब नहीं देते जब चीन का जिक्र आता है कि 2000 स्क्वायर किलोमीटर हमारे देश की सीमा के अंदर घुस गया। भूटान में उसने 8-8 गांव बसा लिए और भूटान कह रहा है कि वो हमारी सीमा में नहीं है। तो प्रधानमंत्री जी वो गांव कहां बसे बताइए? अरुणाचल प्रदेश में आपका एमपी कहता है कि अरुणाचल प्रदेश में गांव चीन ने बसा लिया, आप उसका जवाब नहीं देते। जब सदन में पूछा जाता है कि $100 बिलियन से अधिक का इंपोर्ट चीन से करके एमएसएमई तबाह हो गया, प्रधानमंत्री जी आप उसका जवाब नहीं देते। महंगाई का जवाब नहीं देते, बेरोजगारी का जवाब नहीं देते। आप जो सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़ा इस देश का, रामनवमी पर प्रधानमंत्री जी से आग्रह किया, लेकिन आपने सोनिया जी के नाम पर कहने से ऑडियो डाउन करिए। हसरत आपकी पूरी होती है। अब आपने सोनिया जी के नाम पर बोला मुझे 20 सेकंड देने, मैंने बोला 40 सेकंड ले लीजिए। लेकिन आपने बोला कि आप प्रधानमंत्री मौन हैं, लेकिन कांग्रेस के लेफ्टीकरण पर आप क्यों मौन हैं? आप क्यों मौन हैं कांग्रेस के लेफ्टीकरण पे? आपकी खामोशी बहुत से जवाब दे रही है अभय बाबू। लेकिन वक्त आएगा, हम इस पर भी बात करेंगे। सुधांशु जी का वक्त है। नहीं, आपने अपने समय का इस्तेमाल करना चाहिए था आपको। अब आपने जितना आपने सबसे ज्यादा बोला। ना राहुल गांधी जी तो सेंटर फॉरवर्ड लड़ रहे हैं, सेंटर फॉरवर्ड अग्रणी भूमिका के साथ लड़ रहे हैं राहुल गांधी, ना लेफ्ट है ना राइट है। सुधांशु त्रिवेदी, थोड़ी देर पहले प्रियंका गांधी ने बोला है कि मेरा भाई अपना फर्नीचर घर का पैक कर रहा है। मेरा तो परिवार था, उसका तो परिवार भी नहीं है, लेकिन हम सब उसके साथ हैं। आप राहुल को बेघर तो कर सकते हैं, कांग्रेस पार्टी कह रही है, लेकिन उनके हौसले पस्त नहीं कर सकते। और सोनिया गांधी जी कह रही हैं लोकतंत्र बचाना होगा, मोदी को अब हटाना ही होगा। देखिए, मैं अमित जी सिर्फ एक बात कहूंगा कि वाकई हम राहुल गांधी जी से एक अधिकार तो नहीं छीन सकते जो जन्मजात है। वो दुनिया के सबसे बड़े राजतंत्र जिसने लोकतंत्र का आवरण ओढ़ रखा है, उस परिवार खानदान के वली अहद सल्तनत है। यह उन्हें जन्मजात प्राप्त है। शेष सारे अधिकार जनता देती है, और जब तक जनता के मनोभावना के अनुरूप कार्य होता देती है, और उसके उपरांत वो एक हाथ से देती है, दुनिया 100 हाथों से ले लेती है। जो सोनिया जी ने बात कही आज, तो सिर्फ एक ही लाइन बोलना चाहूंगा। उन्होंने जो मौन पे कहा, सबको याद आ जाएगा, तमाम जवाबों से अच्छी है मेरी ये खामोशी, जिसने न जाने कितने सवालों की आबरू रख ली। ये किसने बोला था?
ये पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने पार्लियामेंट के अंदर बोला था। किस पे बोला था? विपक्ष के सवालों पर बोला था। यानी पूरी सरकार को मौन रखने का काम जिन सोनिया गांधी जी ने किया, सरकार के मुखिया को मौन रखने का काम जिन्होंने किया, वो आज कहते हैं कि किसी चीज का जवाब या किसी भी चीज का वो क्यों नहीं मिल रहा है।